मैं विवेक शुक्ला और आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल शुक्लास व्यू में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कारक पर डिस्कस करने वाले हैं कि इंग्लिश ग्रामर में कारक या केस क्या होते हैं और इनकी इंग्लिश ग्रामर में क्या भूमिका होती है। स्टूडेंट्स, आप वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कारक की परिभाषा कि कारक क्या होते हैं। द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड टू सम अदर वर्ड इज कॉल्ड इट्स केस, अथवा हिंदी में केस नाउन का भय रूप है जिससे उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जा सकता है। कारक या केस चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नॉमिनेटिव केस, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस, नंबर 3 पजेसिव केस, नंबर 4 वोकेटिव केस। हिंदी में नॉमिनेटिव केस को कर्ता कारक बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को कर्म कारक, पजेसिव केस को संबंध कारक और वोकेटिव केस को संबोधन कारक। स्टूडेंट्स, नॉमिनेटिव नंबर 1 बात करते हैं। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, अ नाउन दैट इज द सब्जेक्ट टू अ वर्ब इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। अर्थात वाक्य में जो क्रिया का कर्ता हो या क्रिया का विषय हो तो वह नॉमिनेटिव केस होगा। जैसे राम गोज टू स्कूल, यहाँ राम गोज क्रिया का कर्ता है, इसलिए राम नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस को हु लगाकर पहचाना जा सकता है। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस, अ नाउन दैट इज ऑब्जेक्टिव टू अ ट्रांजिटिव वर्ब और इज गवर्न बाय अ प्रीपोजिशन इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। जैसे राम लव्स हिज सिस्टर, अर्थात लव सिस्टर जो नाउन या प्रोनाउन किसी सकर्मक क्रिया या प्रीपोजिशन का कर्म होता है या कर्ता के साथ इसको लगाने से जो उत्तर आता है उसे ऑब्जेक्टिव के कहते हैं। यदि ऊपर वाले वाक्य में बात करते हैं तो इसको पढ़कर पूछा जाए कि राम किसको प्रेम करता है तो उत्तर आएगा सिस्टर। तो यहाँ पर सिस्टर ऑब्जेक्टिव केस होगा। नोट, ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस रहा करता है। नंबर 3 पजेसिव केस, a noun that shows preposition of something is said to be in the possessive case। अर्थात जब नाउन कुछ रखता है या किसी वस्तु का स्वामी होता है या संज्ञा सर्वनाम के स्वामित्व का बोध होता है तो उसे पजेसिव केस कहते हैं। जैसे राम्स पेन, राम्स फादर, अ बॉयज बुक, हुज पेन, तो उत्तर आएगा राम। इस प्रकार राम के बाद एस लगा देने से राम्स होकर पजेसिव केस हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब पजेसिव केस को कैसे बनाते हैं इसका नियम के बारे में डिस्कस करते हैं। सिंगुलर नाउन के पजेसिव केस एपस्ट्रॉफी एस लगाकर बनाते हैं। जैसे राम्स पेन, राम्स फादर, राम्स सिस्टर, अ बॉयज बुक, etc। नंबर 2 प्लूरल नाउन के अंत में एस हो और पजेसिव केस केवल हो तो पजेसिव केस केवल एपस्ट्रॉफी एस के अंत में लगाकर बनाते हैं। जैसे बॉयज पेन, काउस हॉर्न्स, गर्ल्स स्कूल, etc। नंबर 3 जिन प्लूरल नाउन के अंत में एस नहीं होता उनका पजेसिव केस केवल एस लगाकर बनाते हैं। जैसे मैंस बुक, चिल्ड्रंस टॉय। नंबर 4 कंपाउंड नाउन और नाउन्स इन अपोजिशन के पजेसिव केस अंतिम शब्द में एस लगाकर बनाते हैं। जैसे द गवर्नर ऑफ दिल्लीज, द रेसिडेंस, माई सिस्टर्स, रेखास हाउस इज वेल डेकोरेटेड। अचेतन पदार्थ का पजेसिव सूचित करने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन प्रयुक्त होता है, उनका पजेसिव केस नहीं होता। द रूफ ऑफ द हाउस, यह लिखना व बोलना शुद्ध होगा, द हाउस रूप अशुद्ध होगा। अगर हम इसको द हाउसेस रूप बोलेंगे तो भाई अशुद्ध माना जाएगा। नंबर 4 और अंतिम है आपका वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक। द पर्सन स्पोकन टू और एड्रेस्ड इज सेड टू बी इन द वोकेटिव केस
जब किसी को संबोधित किया जाता है तब उसको संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हरी कम हेयर, बॉयज़ गो देयर, या हरी और लड़कों को संबोधित किया गया है इसलिए वे वोकेटिव केस में आते हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय श्री राम।